Shall I start now, बेटा? स्टार्ट करें? Yes, ma'am. Let's see. Where is what we was discussing about? We was discussing about the human excretory system. If we see the liver, अगर हम liver को देखते हैं, it is our liver. ये हमारा क्या है? Liver है. Here is urea produced. यहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस होता है. कैसे बेटा? ये यूरिया साइकिल चलती है, ठीक है. यूरिया साइकिल से हमें क्या मिलता है? यूरिया. अब ये जो यूरिया हमें मिलता है, ये नीट में दो क्वेश्चन आते हैं. वेयर इन विच वेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट? कौन से वेन्स में यूरिया का मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है, और विच वेन कैरी द लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? देन सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि ये यूरिया जो यहाँ है बेटा, सेकेंड थिंग इज दैट इट विल रिमूव बाय द excretory system. It should go in kidney. इसको किडनी में तो जाना है ना. How? Then from here we know that from liver there is one vein is coming out, that is hepatic vein. Everybody know that. ये तो पता है सबको ना. Yes, Yes. ma'am. ठीक है. आफ्टर दैट वेयर इट विल गो, कहाँ पे ये जाएगी? हमें पता है हिपैटिक वेन्स, जैसा कि हमने पोर्टल सर्कुलेशन में पढ़ा है, ऑलरेडी टीच यू दैट कि हिपैटिक वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज आल्सो विद देयर ब्लड. अपने ब्लड के, अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियास का भी ब्लड को कैरी करती है. विथ ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिस हिपैटिक वेन इज आल्सो कैरी यूरिया. ये और क्या कैरी कर रही है बेटा? यूरिया. यू कैन से दैट इट इज कैरिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट. ये यहाँ से और क्या कैरी करेगी? ऐसा तो नहीं कि दो बार आएगी. तो विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट इज आल्सो कैरी द मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड देन इट विल गो टू liver, sorry, heart. It is our four chamber heart. It will go into heart. From heart, then aorta will bring this metabolic waste and oxygenated blood. इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. Then this aorta will go in our kidney. यही मतलब आपको पता है कि अरोटा नहीं जाता, अरोटा से आर्टरीज निकलेगी, फ्रॉम आर्टरीज टू कैपिलरीज. तो ये आर्टरीज यहाँ से ऐसे इंटर करेगी कहाँ पे? हमारे किडनी में. इन किडनी इट विल गिव्स टू ऑक्सीजन. किडनी में ये सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट को ही नहीं देगी, या किडनी कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है दैट डोंट नीड ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. इट इज द ऑर्गन दैट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है. क्लियर? तो यहाँ पे इसको ये ऑक्सीजन देगी. विथ ऑक्सीजन इट विल गिव यूरिया फॉर द रिमूवल, या मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ बॉडी. देन फ्रॉम हियर अनदर वेन, जिसको हम रीनल वेन्स पढ़ते हैं, दिस वेन्स will carry out deoxygenated blood. deoxygenated blood को कैरी करेगी, और साथ में फिल्टर होने के बाद, मतलब ये यूरिया देने के बाद जो ब्लड बचा होगा वो भी, then it will add to वेना कावा. ये वेना कावा में ऐड होगी. क्लियर? एंड देन इट विल गोज टू अगेन इन आवर हार्ट. ये फिर से हमारे हार्ट में ऐसे जाएगी. देन हियर इज टू क्वेश्चन कम्स इन आवर एग्जामिनेशंस. हमारे एग्जाम्स में दो क्वेश्चन आते हैं. Which veins carry the maximum amount of metabolic waste? या कौन सी ऐसी veins है which carry the maximum amount of urea? Then hepatic veins. What will be the answer? Hepatic veins is the vein that carry the maximum amount, largest amount of urea. Clear? And which veins will carry the minimum amount? Renal veins. यहाँ जो किडनी से निकल रही है, renal veins will carry the least amount of urea.
क्लियर? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से बताएं एक बार और। Yes, ma'am. No, एक बार ma'am. और बता दीजिए। सी दिस इज आवर लीवर, ये हमारा क्या है? लीवर है। हियर इज यूरिया साइकिलिंग इज गोइंग ऑन, यहाँ पे यूरिया साइकिल चल रही है। यूरिया साइकिल चल रही है तो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में यूरिया प्रोड्यूस होता है? कल बताया था, Ornithine. ओरेथिन। गुड। देन फ्रॉम हियर दिस मेटाबॉलिक वेज या यूरिया विल कैरी बाय द हेपेटिक वेन। इसको कौन कैरी करेगा? हेपेटिक वेन। यू नो वेरी वेल अबाउट हेपेटिक वेन्स। हेपेटिक वेन्स वही है जो पोर्टल सर्कुलेशन के टाइम में स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियास से जो ब्लड आता है उसको कैरी करके कहाँ पे ले जाती है बेटा? हार्ट में, इंक्लूडिंग लीवर ब्लड। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सबको पता है ना इसके बारे Yes, में? ma'am. तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया को कैरी कर रही है। इट विल गोज इनटू आवर हार्ट। कहाँ पे जाएगी? हमारे हार्ट पे। देन फ्रॉम हार्ट टू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल गोज इनटू द लंग्स। लंग्स में क्या होगा बेटा? इट विल टेक ऑक्सीजन। हेपेटिक वेन्स नहीं जा रही है यहाँ से, मतलब जो सिस्टम है वहां जा रहा है, हम हार्ट का पढ़ते हैं। फिर यहाँ से अरोटा निकलेगा। फ्रॉम अरोटा टू इट डिवाइड इनटू आर्टरीज, देन रीनल आर्टरीज विल एंटर इनटू किडनी। कल मैंने स्ट्रक्चर में बताया था। रीनल आर्टरी यहाँ से एंटर करेगी एंड व्हाट विल बी द कैरी रीनल आर्टरी? रीनल आर्टरी विल कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब it is carrying the oxygenated blood plus urea. Clear? It give oxygen to our kidney for the एनर्जी। उसकी सेल्स को भी तो एनर्जी की जरूरत है। वी नो दैट ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी इज परफॉर्मिंग द फंक्शन एंड एवरी सेल नीड ऑक्सीजन। आपको पता है ये बात? तो हमारी किडनी के सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। क्लियर? उसके बाद इसको यूरिया देगा फॉर द रिमूवल। then same as from kidney renal artery will renal veins is coming out, renal veins are it will carry the deoxygenated blood plus least amount of urea, थोड़ा सा अमाउंट यूरिया होगा, then it will join to vena cava और यहाँ पे जाके हार्ट को दोबारा से मिल जाएगी। क्लियर? अब व्हाट क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम्स? एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आता है? देयर इज टू क्वेश्चन इज कमिंग इन आवर एग्जाम्स। फर्स्ट इज विच वेन्स कैरी द मैक्सिमम अमाउंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो हमें पता है कि जहां से यूरिया बन रहा है वहां से जो वेन्स आ रही होगी, इट इज क्लियर दैट कि वो वेन्स ही मैक्सिमम अमाउंट कैरी करेगी। देन दिस हेपेटिक वेन्स will carry the largest amount of urea and this renal veins will carry the least amount of urea. Clear? आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now what we will see that now I already have discussed the figure of kidney. मैंने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना, मतलब ह्यूमन स्क्रिटरी सिस्टम का। पर इफ आई आस्क यू द वेयर इट इज प्रेजेंट, लोकेशन क्या है, देन आप क्या बताओगे? T12 रीजन। अच्छा, वेयर इज किडनी प्रेजेंट? डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड? ह्यूमन स्क्रिटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल साइड या वेंट्रल साइड? डू यू नो डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड? Yes, ma'am. हाँ, तेजस्वी बता डोर्सल साइड क्या होता है? मैम जो फ्रंट साइड होता है, फ्रंट। अच्छा, और कोई? मैम बैक साइड जो होता है वो डॉर्सल होता है। गुड। बैक साइड डोर्सल होता है, फ्रंट साइड वेंट्रल होता है।
I'm saying that kidney is present the T12 region. T12 region. Can you find the T12 region in front side of our body? T12 region हमारे बॉडी के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है? नो मैम। नो, T12 रीजन तो हमारी बैकबोन में होगा ना बेटा, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? T12 रीजन पे, मतलब किडनी इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। क्लियर? यस मैम। ऐसे ना कंफ्यूज हो। T12 रीजन समझ रहे हो? यस मैम। कहते नहीं समझ रहे ना तो बताया है ऑलरेडी। चलो फिर हमारे एनसीईआरटी में एक चीज लिखा है बेटा, किडनी इज, हमारी जो किडनी है, किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी क्या है? पढ़ा तो होगा ही एनसीईआरटी, कल जब पढ़ाया। तो ये क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? रटने को तो यू कैन इजिली रीड इट दैट के रेट्रोपेरिटोनियल है। इसका मतलब क्या है? मतलब समझ रहे हो? पेरिटोनियल का मतलब समझ रहे हो? क्या था मैंने आपको पढ़ाया था? सीलोम, सीलोम पढ़ाया था। हैव यू रिमेम्बर? यस मैम। यस मैम। ये हमारी बॉडी वॉल है, ये हमारी गट वॉल है। हमारा कोई भी ऑर्गन मान लो, ये हमारा क्या है? गट वॉल है। इसके बीच की खाली स्पेस को हम क्या बोलते थे? सीलोम बोलते थे। ये जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, हमारी गट वॉल के ऊपर लेयर्स होती थी, इस लेयर को हम क्या बोलते थे? विसरल पेरिटोनियल। याद आया? यस मैम। यस मैम। और हमारी ये जो बॉडी वॉल के ऊपर लेयर होती थी, इसको हम क्या बोलते थे? पेराइटल, क्योंकि ये पेरिफेरी पे है। यस मैम। वेयर इज किडनी प्रेजेंट? किडनी एक्चुअली में ना इसके नीचे प्रेजेंट है, ना इसके, इन दोनों के बीच में नहीं प्रेजेंट है। हमारी किडनी ये जो पेराइटल पेरिटोनियल है, इसके नीचे प्रेजेंट है। मतलब हमारी ये बॉडी वॉल है, इसके नीचे प्रेजेंट है, यहाँ पे। इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो का मतलब बैक टू द पेराइटल, पेराइटल के बैक में। समझ में आया? means kidney is present back to the parietal peritoneal, that's why it is known as retroperitoneal। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ व्हाट वी विल सी। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है, इट इज अ बीन शेप्ड। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बीन शेप्ड होता है। बीन देखा है ना? ब्राउन कलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब हम ये किडनी को ड्रॉ करते हैं बेटा, बहुत ही बेकार ड्रॉ हो गया। ये जब हम किडनी को ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, तो वो इसकी ये जो लेंथ है, व्हाट विल बी द लेंथ? इसकी लेंथ कितनी होती है? इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द विड्थ? ये इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर। इन दोनों जगह से क्वेश्चन कभी नहीं आया है। क्वेश्चन क्या आया? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ किडनी? किडनी की थिकनेस कितनी है? थिकनेस समझ रहे हो? मतलब थिकनेस समझ रहे हो? सपोज करो कि मैं मान लूं कि ये हमारी किडनी है, तो किडनी की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इसकी कितनी हो गई? ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब पूछू मैं थिकनेस कितनी है, तो ऐसा तो नहीं कि किडनी ये सिर्फ एक पतली सी लेयर है, ये जो इसका ये वाला पोर्शन होगा, ये इसकी थिकनेस होगी ना। यस मैम। मैम। तो यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हमारी थिकनेस कितनी होती है किडनी की? मतलब ये हमारी किडनी है
और इसको अगर हम ऐसा डबल लेयर बना दे तो ये जो इसकी थिकनेस है इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो क्या पता दूसरी बार लेंथ और विड्थ भी आ जाए, तो आपको तीनों चीज याद करके रखनी है। ठीक है। उसके यस बाद मैम। मैंने आपको बताया था कि किडनी में कोई भी चीज इंटर कर रही है, आइदर इट इज रीनल आर्टरी, कोई चीज निकल रही है, चाहे वो रीनल वेन्स इंटर कर रही है, ठीक है, पेल्विस इंटर कर रही है, कुछ भी इंटर कर रही है, एवरीथिंग विल इंटर बाय द वन प्लेस, एक ही प्लेस इंटर करेगी, दैट इज नोन एज हाइलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है। कोई यस डाउट मैम। किसी को? माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और पेल्विस पता है सबको? यस मैम। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमारी किडनी से यूरिन को यूरेटर में लेके कौन ले जाता है? ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता कि विच ट्यूब कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, तो बहुत इजी था आंसर देना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूरेटर। बट हियर इज क्वेश्चन दैट बिटवीन यूरेटर एंड किडनी, यूरेटर तो यहाँ शुरू हो रहा है ना बाहर से, और यहाँ पे कहीं यूरिन बन जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन लेके आता है? अगर ये पूछता है देन योर आंसर विल बी रीनल पेल्विस। आपका आंसर क्या हुआ? रीनल पेल्विस या सिर्फ पेल्विस। बट पेल्विस तक कौन लेके आता है बेटा? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स तक कौन लेके आता है? माइनर कैलिक्स, मतलब छोटी पाइप से बड़ी पाइप फिर हेड पाइप। क्लियर? यस मैम। Then one more question is coming in our exams. हमारी ये जो किडनी होती है इसके ऊपर लेयर्स तो होती ही हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है, बट एक इम्पॉर्टेंट लेयर, इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है। ये हमारी जो किडनी है इसके ऊपर एक कैप्सूल लगा होता है, एक कैप्सूल जैसी लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है? फैट की। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस चीज का कैप्सूल होता है, तो ये कैप्सूल किसका होता है बेटा? फैट का होता है। दैट्स वाई आप देखोगे कि जब भी कोई मोटा हो रहा होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट में उसकी जो डोर्सल रीजन, पीछे के साइड में हिप के ऊपर का पोर्शन होता है, वहां पे फैट एकोमुलेट होना शुरू होते हैं। देखा है ना? वैली के जस्ट नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैट एक्युमुलेशन होता है, ये किडनी के ऊपर ही फैट लग रहा होता है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्क्रिटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, स्क्रिटरी सिस्टम किस किस चीज का मिलके बना हुआ है, तो व्हाट विल बी द योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा बताओ, मैं लिखूंगी। मैम किडनी। किडनी और यूरेटर। ओके, और किडनी, यूरिनरी। यूरेटर, हाँ, और यूरिनरी यूरिनरी। ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और रीनल रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ओके, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा। क्लास में होते ना तो इतना तेज खींच के एक थप्पड़ देते। ये 11th का बच्चा आंसर दे रहा है कि 4th एंड 5th का बच्चा आंसर दे रहा है? किडनी कितनी? 10-12? यहाँ लिख दें 12 पीस, यूरेटर 24 पीस। बोलो, लिख दें? What should I write? One pair of kidney, one pair of ureter, ये आंसर होना चाहिए ना आपका? यस मैम। तो फिर यूरिनरी ब्लैडर ये भी वन पेयर? नो मैम। नो मैम, ओनली वन। वन, यूरेथ्रा वन, इतने ही होते हैं। ठीक है, यही इतना हमारा स्क्रिटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ होता है।
बाकी ये प्राइमरी इसके ऑर्गन्स हैं, बाद में वो वेसल्स हो गई, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है, ये सब पार्ट्स हैं। ठीक है, हम यस डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? माउथ, बकल कैविटी, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। हम ये थोड़ी पढ़ते हैं इसमें कौन सी ब्लड वेसल्स है, कौन सी है, ये नहीं पढ़ते ना। इट इज कमिंग नो। एंड गोइंग, ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं कि वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? बी यस यस मैम। मैम। सिंसियर, आंसर ना सही से दिया करो एग्जाम में। कुछ भी आपको पता है, नेट जेआरएफ की एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो आधे लोगों का क्यों गलत हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं इतना इजी क्वेश्चन जेआरएफ में आ ही नहीं सकता, तो H2O टिक ही नहीं करेंगे। तो वही चीज नीट में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया ना कि स्क्लेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ किडनी टू, तो आप तो होश में ही नहीं रहोगे, इतना इजी क्वेश्चन है। तो यू शुड सी एवरीथिंग कि कहाँ पेयर लिखा है, कहाँ टू लिखा है, कहाँ वन लिखा है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम वो कल एक ओके ना, क्वेश्चन। हाँ तो पूछा था ना आपने, इनकम्प्लीट सर्कुले डबल सर्कुलेशन। यस मैम। हाँ बताऊंगी भी, सेकेंड पीरियड भी मेरा है ना, मतलब फिफ्थ पीरियड मेरा है ना। यस मैम। यस हाँ मैम। तब बताएंगे। चलो, फंक्शन ऑफ स्क्लेटरी सिस्टम, हम स्क्लेटरी सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट इज, सबको पता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, एग्जाम्पल यूरिया एंड क्रिएटिन। ये क्रिएटिन है क्या? ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में क्रिएटिन का लेवल आता है, इतने से इतना है, मतलब 0.5 से 0.8 या 1.0 समथिंग होता है, इससे ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है। ये क्रिएटिन है क्या? क्रिएटिन एक्चुअली एक प्रोटीन है जो यूरिन के थ्रू बाहर जाती है। अगर ये इसका अमाउंट यूरिन में बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है, इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में किडनी डिसफंक्शनिंग है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है? सेकेंड थिंग, रिमूवल ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर कोई ड्रग ले रहे हो तभी, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होता है, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया, वेन एवर यू ऑन मेडिकेशन, जब भी आप मेडिसिन ले रहे होते हो, कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता, तो योर यूरिन कलर विल टर्न, आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। ऑब्जर्व किया है? क्यों? क्योंकि वहां पे यूरिन के कंसंट्रेशन में ड्रग्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ऑब्जर्व किया है? यस मैम। रेगुलेशन ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इन ब्लड। अब सपोज करिए कि हम बहुत ज्यादा पपाया खा लिए, बहुत पपाया खा लिए तो हमारे बॉडी में पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा हो गया। हमें पता है कि दे ऑल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के लिए जरूरी तो है ये सारी चीजें, लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में। तो हमारी बॉडी में जो आयन होता है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, इन सारे आयन बैलेंस, कैल्शियम आयन, जितने भी आयन का बैलेंस होता है, ऑल इज डन बाय द स्क्लेटरी सिस्टम। सबको कौन डन करता है? स्क्लेटरी सिस्टम। कैसे करता है आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, अभी सिर्फ आप फंक्शंस देख रहे हैं। ठीक है? आफ्टर दैट, रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच क्या होता है? बच्चों 7.2 से 7.4, याद आया? यस मैम।
अब सपोज करिए आप बहुत ज्यादा कुछ एसिड ले लिए, हाइड्रोजन आयंस आपके बॉडी में बढ़ रहे हैं, एसिड ज्यादा ले रहे हैं, तो वो एसिड कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली सब तो डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में ही जा रहा है ना, तो हमारे ब्लड का पीएच डिसबैलेंस हो सकता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? इट इज रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, पीएच हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने से मतलब हमेशा ये नहीं है कि कम करता है, रेगुलेशन से सेंस होता है कि मेंटेन करता है। आफ्टर दैट इट इन्वॉल्व इन द endocrine activity, endocrine activity, हैव यू रिमेम्बर एनी एक्टिविटी? endocrine activity कोई याद है जो मैं अभी जल्दी में पढ़ाई हूँ? बोलो। अब याद आया? याद आया? ना याद आया बेटा? लिख दिया है इरेथ्रोपोइटिन, अभी भी नहीं याद आया? मैम नेम याद आ रहा है पर फंक्शन नहीं याद आ रहा, मतलब कैसे होता है। अभी ये वाला चैप्टर खत्म हुए कितने दिन हुआ है? एक दिन, एक दिन ही तो हुआ है। यस मैम। एर्थोपोइटिन क्या है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर आरबीसी, इट इज अ सिक्रीशन ऑफ किडनी। ये किडनी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो इंडोक्राइन हार्मोन्स है, विच गो टू द ब्लड सेल्स, जो कहाँ पे जाता है? हमारी ब्लड सेल्स के बोन मैरो के पास जाता है, और वहां पे हमारी बोन मैरो क्या सिक्रीट करती है? इरिथ्रोब्लास्ट सिक्रीट करती है ना, इरिथ्रोब्लास्ट। उसके साथ ये मिल के क्या फॉर्म करता है? इरिथ्रोसाइट्स। याद आया? दैट इज यस मैम। मेच्योर आरबीसी, जो मेच्योर आरबीसी है। दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ किडनी, ये सब किडनी के फंक्शन थे। ये मैंने आपको पहले क्यों बताया? बिकॉज वी विल सी एवरी फंक्शन इन द किडनी। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट पढ़ेंगे, देन वी विल सी द ऑल द फंक्शंस, कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करती है। दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड ऑल द फंक्शंस। नाउ लेट्स सी नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का एक ट्यूब है बेटा, ये इट इज अ ट्यूब ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई एक ट्यूब है। एम आई राइट? यस मैम। कैन यू करेक्ट मी? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? ये तो पता था आपको। यस मैम। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और ये जो यूनिट है इट इज मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। ये किसकी बनी है? इपिथेलियल टिश्यू की। अब वी नो दैट देयर इज अ 4 or 5 टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, लाइक स्क्वैमस इपिथेलियल, क्यूबिडल इपिथेलियल, ब्रेस्ट बॉर्डर इपिथेलियल, कॉलमनर इपिथेलियल, बहुत सारे होते हैं ना, याद है? यस मैम। ये जो बहुत सारे टाइप होते हैं, वी विल सी एवरी टाइप इन दिस नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हम मैक्सिमम टाइप के एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे। जहां कहीं पे एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे ब्रेस्ट बॉर्डर प्रेजेंट होगी, जहां कम एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे क्यूबिडॉल प्रेजेंट होगी। मतलब एक ये नेफ्रॉन जो है इट इज द ट्यूब दैट इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो पूरी की पूरी अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई है। ठीक है? अब whenever we see the nephron is consist of 2 structure। नेफ्रॉन 2 स्ट्रक्चर से मिलके बना है बेटा। कौन कौन से? फर्स्ट इज नीलम, रीनल ट्यूब, आफ्टर दैट
ग्लोमेरुलस। ये रीनल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ, रीनल ट्यूब फिर क्या क्या बना लेती है? इट फॉर्म द वोमन कैप्सूल। कुछ नया नहीं बता रही हूं अभी तक। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या बनाती है बेटा? इट इज पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब। और इसके ऊपर एक अलग पार्ट होता है विच इज फॉर्म बाय द आर्टरीज, दैट इज ग्लोमेरुलस। आर्टरीज एंड कैपिलरीज से मिलके बना होता है। क्लियर? हाउ मेनी Yes, नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हमारे किडनी में, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं? अप्रोक्सीमेट 10 लाख, 1 मिलियन। इतने ज्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अब देखो, जब भी मैं नेफ्रॉन बनाती हूँ उसके पहले मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ बेटा, कि ये हमारी किडनी है, ठीक है? किडनी में दो रीजन है। ये वाला रीजन क्या है? कॉर्टेक्स, am I right? और ये वाला रीजन क्या है? मेडुला। यही बताया था मैंने, कुछ और बताया था? मैम अपोजिट बता रही हैं। अच्छा, अपोजिट बता रही हूँ। यस मैम। ये वाला बताया था पेडुला, और ये वाला बताया था कॉर्टेक्स। am I right? यस मैम। यस मैम। अब देखो, सेम एज बेटा, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो नेफ्रॉन तो इस पूरी किडनी में प्रेजेंट है, कुछ ऐसे प्रेजेंट है बेटा। इसका कुछ रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है मेडुला में, और कुछ रीजन कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे कॉर्टेक्स में। सम रीजन इन मेडुला, सम इन कॉर्टेक्स। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। कभी कभी तो ऐसा भी है बेटा कि ये जो हमारा लूप ऑफ फेनले ट्यूब बन रही है, ये हमारे कॉर्टेक्स में बहुत ज्यादा, बहुत लंबी गई है, और कभी कभी कॉर्टेक्स में बिल्कुल थोड़ी सी गई है। ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो जब भी हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को, तो हम कुछ ऐसे एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है? ये लाइन क्या है? इट्स लाइन डिनोट दैट, हल्की सी, कि इसके ऊपर वाला पार्ट हमारा मेडुला होगा और नीचे वाला पार्ट हमारा क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। क्लियर? यस मैम। अब देखो, हमारे नेफ्रॉन के ना टू टाइप्स होते हैं। ये तो मैंने ड्रॉ करने का बताया। नेफ्रॉन के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं बेटा? ये हमारा जब नेफ्रॉन का लूप ऑफ फेनले कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादा गया है, एक ये पार्ट, और दूसरा ये पार्ट के हमारा ये कॉर्टेक्स रीजन है, लूप ऑफ फेनले सिर्फ जरा सा आया है, ये वाला पार्ट। तो व्हेन ये लूप ऑफ हेले टच टू द कॉर्टेक्स टिल द लोअर रीजन, अगर ये लोअर रीजन तक टच कर रहा है, देन व्हाट विल बी द नेम? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आर यू कंफर्म दैट कि ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है? यस मैम। ओके, अब देखो, जहां पे लूप ऑफ एलनी वेरी शॉर्ट होगी, इट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जहां पे लूप ऑफ एलनी लंबी होगी, इट इज जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर? तो ये क्या है? यहाँ पे लूप ऑफ एलनी लॉन्ग है, यहाँ पे लूप ऑफ एलनी क्या है बेटा? शॉर्ट है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? नेफ्रॉन टू टाइप्स के होते हैं। अब देखो, उसके बाद एक चीज मैं बताती हूँ। ये हम जब भी नेफ्रॉन को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? इट इज द वोमन कैप्सूल। वोमन कैप्सूल है, ठीक है? वोमन कैप्सूल के, सही नहीं है, मैं तो फिर से बताती हूँ। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं पहले। इज द वोमन कैप्सूल।
और पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब। ये नीचे के साइड आ रहा है ना, तो ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब। दिस इज गोइंग अपर साइड, इट इज असेंडिंग लिम्ब। व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज वोमेन कैप्सूल। What is this? This is PCT, proximal convoluted tube. What is this? This is DCT. What is this? This is collecting duct. इतना क्लियर हुआ? ये क्या है? इट इज लूप ऑफ Pillay. ओके, यस इतना मैम। समझ में आया? ये बहुत इजी है। हमें इसमें समझना क्या है? समझना हमें ये है, हम सिर्फ यहाँ पे वोमेन कैप्सूल को ड्रॉ करते हैं। जब हम मैम वोमेन कैप्सूल, हाँ मैम आप बहुत जल्दी इरेज कर दे रही हैं, नोट्स नहीं बन पा रहा है। लो, मैं सेव भी की हूँ। मैम बस 2 मिनट रुक जाइए, ये वाला पिक। ओके, ठीक है, फिर 2 मिनट रुक के मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। टाइम हो गया आपकी दूसरी क्लास का। केमिस्ट्री की क्लास है ना? कैसी थी केमिस्ट्री की क्लास? मैम अच्छी चल रही है। यस मैम। तेजस्विता सोच ही रही होती है कि मैं कुछ बोलूं और प्रियांशी आंसर दे देती है। बाकी दोनों के अलावा कोई और नहीं देगा। फिजा कैसी थी क्लास? मैम आज नहीं गए। वर्षा शर्मा पढ़ाई हो रही है? श्रीवास्तव, सॉरी, वर्षा श्रीवास्तव पढ़ाई हो रही है? यस मैम। शशांक केमिस्ट्री की क्लास कैसी थी? पूरी नहीं ले पाए थे। अच्छा, रजा अब्बास गेस्ट आए हैं हमारे, क्या पहले दिन क्लास ले रहे हैं। कैसी थी केमिस्ट्री की क्लास? नहीं थी। संस्कृति? मैम 9 बच्चे तो थे कुल मिला के। 9 बच्चे तो यहाँ भी है बेटा। मैम पर उसमें मैथ वाले। यस मैम, मैथ को अच्छा, लेके 9 बच्चे रहते हैं। चलो 9 बजे बहुत सुबह होती है ना। अब देखो, अभी तीसरी वाली क्लास में होते हैं कि नहीं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस हो मैम। गया हो तो मैं यस बंद मैम। करती हूँ। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।